नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय स्वजनों, महाभारत में विदुर नीति आधारित जीवन को सुखी और सफल बनाने का बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका, सक्सेस एंड हैप्पीनेस द प्रैक्टिकल वे, हमारी ये यात्रा जो चल रही है, आज 30वां प्रवचन है। पिछले सत्र में हमने देखा कि मनुष्य को सुखदायिनी 6 बातें जो है, और विदुर जी यहां पर 6 की चर्चा कर रहे हैं। अगला श्लोक जो विदुर जी कह रहे हैं, प्रिय स्वजनों, ये इतना महत्वपूर्ण है कि यदि हम चाहें तो आने वाले 6 सत्र उस पर चिंतन कर सकते हैं। और मुझे पता है कि इन सत्रों की जो सेवा प्रदान कर रहे हैं हमारे पूजा और मेहुल त्रिवेदी, उनका प्यारा पुत्र हरिवंश दुबई से, उनको कोई आपत्ति भी नहीं होगी। उनको कोई ऐसी जल्दी नहीं कि गुरुजी इतने सेशन में पूरा हो ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं। मुझे पता है, क्योंकि जितना डिटेल में जाएंगे उतना उनको आनंद होगा, अधिक आनंद होगा। जैसे हमारे स्थित प्रज्ञ दर्शन में कपिल और राधिका सोमपुरा ने कहा था। लेकिन यहां पर मैं नहीं जाऊंगा डिटेल में। पहले श्लोक बता दूं, बाद में कहूं, नहीं तो आपका सस्पेंस बढ़ता जाएगा कि किस बारे में ये बात कर रहे हैं। विदुर नीति के पहले अध्याय का, और यूं देखो तो महाभारत के उद्योग पर्व अंतर्गत प्रजागर पर्व के 33वें अध्याय का 88वां श्लोक। हाँ, मिल जाएगा आपको, चिंता ना करें। अभी हमारी मीडिया टीम को पता चल गया है, श्लोक आ जाएगा आपके पास। षण्णामात्मनि नित्यानाम ऐश्वर्यं योऽधिगच्छति न स पापैः कुतो नर्थैर्युज्यते विजितेन्द्रियः। षण्णाम आत्मनि नित्यानाम ऐश्वर्यं यो अधिगच्छति न स पापैः कुतः अनर्थैर्युज्यते विजितेन्द्रियः। आत्मनि, अंतःकरण में रहने वाले 6 जो शत्रु हैं, उनको जो वश कर लेता है। कौन शत्रु? ये षड रिपु वेदांत जिसे कहता है, षड विकार वेदांत जिसे कहता है। और एक मैं बोलूंगा तो तुरंत आप बाकी के पूरे कर दोगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड विकार हैं। मनुष्य के भीतर बैठे हुए ये 6 शत्रु हैं। और याद रखना प्रिय स्वजनों, ये भीतर बैठे हुए शत्रु जितने बलवान, उतनी संसार में हमारे शत्रुओं की संख्या अधिक। आपको लगता है कि समाज में सब लोग आपके विरोधी हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, आपका अधःपतन चाहते हैं, ये आपके शत्रु, ऐसा लगता है। केवल बाहर के लोगों की निंदा मत करना, केवल ये बाहर ब्लेम गेम मत करना, थोड़ा सा भीतर भी झांक लेना। संभव है
हमारे अपने भीतर ये षड विकार बलवान बने बैठे हों। जितनी भीतर की कामना अधिक, उतने बाहर के शत्रु अधिक। जितना हमारे भीतर क्रोध अधिक, उतने बाहर के शत्रुओं की संख्या अधिक। छोटी छोटी बातों में यदि कोई कहेगा मेरा दिमाग हट जाता है, कोई वो फिल्म में था ना, वो क्या था, आता माजी सटक ली। छोटी छोटी बातों में यदि दिमाग सटकाओगे, क्रोधित हो जाओगे, तो स्वाभाविक है बाहर के लोग क्यों सुने आपकी। यदि आपके पास शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, सत्ता की बल हो तो ठीक है, सामने कोई नहीं बोलेगा, और शेयर आउट ऑफ रिस्पेक्ट। आपका स्थान ऐसा है इसलिए आपका रिस्पेक्ट रखने के लिए आपके सामने नहीं बोलेगा। लेकिन बार बार जिस व्यक्ति के सामने आप क्रोध करते रहोगे, वो व्यक्ति आपका मित्र अधिक समय तक नहीं रह सकता, वो भी आपसे असंतुष्ट रहेगा। आपकी पीठ के पीछे तो आपकी निंदा ही करने वाला है, वो आपका छिपा शत्रु है। क्यों? दोष उस व्यक्ति में नहीं है, दोष आपके भीतर है, क्योंकि आपके भीतर के क्रोध को आप संभाल नहीं पाए। तो भीतर क्रोध जितना अधिक, उतने बाहर के शत्रु अधिक। लोभ भीतर जितना अधिक, उतने बाहर के शत्रु अधिक। कोई हमारे लिए काम करे, कोई हमारी सेवा करे, कोई अपना समय, अपनी एक्सपर्टीज का उपयोग करे, तो फिर उसका सम्मान भी तो करना चाहिए, उसको देना भी तो चाहिए। आप लोभी बने रहोगे, दुनिया भर से मेरे पास आता रहे और मैं किसी को कुछ दूं ही नहीं, तो ये तो इनफ्लो आउटफ्लो यदि बैलेंस नहीं होगा तो वो संबंध अधिक समय तक टिक नहीं सकते। लोभी व्यक्ति के शत्रु, लोभी व्यक्ति के तो घर के लोग उसके शत्रु हो जाएंगे। लोभी व्यक्ति इतना लोभी होता है जो पत्नी के लिए 10 रुपए का गजरा नहीं लाता, तो विवाह के 6 महीने, 8 महीने, साल भर के बाद पत्नी भी कहेगी कैसा पति मिला है, गजरा भी नहीं लाता, गजरे में भी हिसाब करता है। मोह, मत्सर, मद, ये सारे ऐसे हैं भाई। मैंने इसलिए कहा कि यदि चाहूं तो एक एक विकार के ऊपर एक एक सत्र, कदाचित उससे भी अधिक चर्चा कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहता, क्योंकि वो चर्चा अन्य कथाओं में पहले कई बार हो चुकी है और होती रहेगी। और ये तो अपना एक वर्ल्ड वाइड क्लासरूम है ना, सारे विषय अलग अलग जो आते हैं आप सुनते रहते हो। और यदि आप में से कोई कहे कि नहीं नहीं ये मौका है, ये 6 विकारों का एक साथ में चिंतन हो जाए, नहीं हो गया है। मैं आपको एक सुझाव देता हूं, और प्रभु की कृपा होगी तो बहुत जल्दी यहाँ पर भी अपनी ये YouTube चैनल पूज्य श्री भाई के ऊपर भी आ जाएगा, फेसबुक पे भी। ये हमारी मीडिया टीम जाने भाई, हमारा रवि, हमारा अवध, अतुल भाई और सब लोग। मुझे याद आता है प्रसंग मैं शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु की कृपा से पिछले 40 वर्षों में कई कथाएं की, लेकिन कुछ स्मरणीय प्रसंग जो होते हैं, कुछ स्मरणीय कथाएं होती है। ऐसी एक कथा 2013 में हुई थी, हाँ 13 में ही हुई थी, या तो 14 के जनवरी में हुई होगी या 13 में, देख लूंगा मैं। साबरमती जेल में कथा हुई थी। तुम थे रवि? अच्छा, तो साबरमती जेल में कथा हुई थी। मेरे जीवन के स्मरणीय प्रसंगों में 7 दिन के वो सत्र, जेल के सुपरिटेंडेंट थे, अपने बहुत करीबी भक्त रहे, प्रवचनों में आते थे, और उनकी इच्छा हुई कि केवल सजा से कैदी लोग नहीं सुधरते, उनमें भी मानवता के कुछ गुणों का संक्रमण किया जाए, वे भी मनुष्य हैं। और उनके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे। इतने बरसों से वो जेल के सुपरिटेंडेंट रहे, बड़े भले आदमी। तो उनकी इच्छा हुई कि गुरुजी यदि आपके चरण हमारी जेल में
कैदियों के उद्धार के लिए। मैंने कहा अवश्य करेंगे ये। तो वो जो 7 दिन मैंने प्रवचन किए, कुछ अलग बात करना चाहता था मैं वहां पर। प्रभु की कृपा से जो चिंतन हुआ कि जेल में बंधन क्यों आता है, और फिर एक विराट, आई ऑलवेज टॉक ऑन अ वेरी वाइड पर्सपेक्टिव। संकुचित बातें करना मेरे स्वभाव में नहीं है। तो जेल का बंधन तो एक छोटा सा बंधन है, 5-25 साल के बाद व्यक्ति छूट जाता है उसमें से। लेकिन ये भव बंधन जो है, जीवन का बंधन है, उसमें भी तो हम मुक्त होना चाहते हैं स्पिरिचुअली स्पीकिंग। तो ये बंधन क्यों है? षड विकार के कारण मनुष्य बंधन में आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो श्लोक का मुख्य विषय है आज के। पूरा एक दिन प्रिय स्वजनों 3-3 घंटे तक चर्चा की थी कि काम है क्या, व्हाट इज लस्ट, व्हाट इज डिजायर। उसके स्वरूप को समझो, किस किस रूप में वो हमारे अंतःकरण में रहता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने और हमारे अन्य शास्त्रों में ऋषियों ने, आचार्यों ने, संतों ने क्या मार्ग बताए उस पर। तो एक दिन पूरा काम के ऊपर, दूसरा दिन क्रोध के ऊपर, तीसरा दिन लोभ के ऊपर, चौथा दिन मद के ऊपर, 5वां दिन मोह के ऊपर, 6ठा दिन मत्सर के ऊपर, ऐसे। और अंतिम 7वां दिन था जो ज्ञान सत्र का, वो अल्टीमेटली मनुष्य की इच्छा क्या होती है? आनंद की उपलब्धि। ये जीवन में प्रत्येक व्यक्ति आनंद पाना चाहता है, तो वो भी भगवत गीता के माध्यम से और हमारे शास्त्रों के माध्यम से जीवन में आनंद कैसे उपलब्ध हो। ये 7 दिन आएंगे, अब तक लाएंगे। मैं अपनी मीडिया टीम से कहूं कि वो आयोजन करें कि आप तक पहुंचे उसका स्पेशल टेलीकास्ट द्वारा वो कथा। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए थे उसमें, तो वो मैं कर चुका हूं, इसलिए आज उसमें जाना नहीं चाहता ये विषयों में। लेकिन एक बात मैं कह दूं प्रिय स्वजन, यूजुअली धर्म के प्लेटफॉर्म से, व्यासपीठ से हमें एक सुनने की आदत है कि कामना को निकाल दो, क्रोध को नष्ट कर दो, लोभ को मत रखो। ये एक्सट्रीम की बात संभव नहीं है। बोलना बहुत सरल है, कामना को निकाल दो। कैसे निकालोगे? बोलना बहुत सरल है, क्रोध मत करो, क्रोध को छोड़ दो। अब क्रोध कोई अपेंडिक्स जैसा तो है नहीं कि ऑपरेशन करके निकाल के बाजू पे रख दिया क्रोध को। बरसों तक व्यक्ति इन विकारों से जूझते रहता है, तय भी करता है अब मुझे क्रोध नहीं करना है। 1 दिन, 2 दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन क्रोध आ ही जाता है। अब जब तय किया था कि क्रोध नहीं करना है और आ गया क्रोध, तो उसके अंदर क्या होता है? फिर वो गिल्ट आने लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो व्यक्ति को लगता है कि मेरे भीतर कुछ कमी है, मेरे निश्चय में कमी है, मेरे संकल्प में कमी है, मेरे प्रयासों में कमी है, मुझ में कमी है। समथिंग इज लैकिंग इन मी। व्हाट हैपन्स व्हाइल fighting with this natural forces, the person loses his own confidence. मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को समझे। शुरुआत से उसके अंदर डाला जाता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को निकालो, और लड़ता है बेचारा, सिंसियरली लड़ता है। कामनाएं अपना काम करती रहती हैं। नहीं, हम कई धर्म के संप्रदायों के बारे में सुनते हैं, 13, 14, 15 वर्ष की उम्र के बालक या बालिका को वैराग्य की दीक्षा दे देते हैं, संसार का त्याग करा देते हैं। अब संसार का त्याग करा दें उस समय तो उसकी बहुत गौरव करते हैं उसका।
बड़ा सम्मान उसका करते हैं, पेपर में 6 फोटो आती है, इतनी 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में उसने संसार को छोड़ दिया, दीक्षा ले ली, वैराग्य धारण कर लिया, संसार का त्याग कर दिया। कामना पर विजय हुआ? शरीर अपना काम करेगा, मन अपना काम करेगा, प्रकृति अपना काम करेगी। फिर कुछ समय के बाद बातें सुनने में आती है और उसको एक सहजता से नहीं लेते, निंदा उस पर भी शुरू कर देते हैं। येलो जर्नलिज्म, गलत प्रकार का जो मीडिया है, फिर उसके ऊपर बरसना शुरू कर देता है। अरे पहली बात तो उस छोटी उम्र में करने की आवश्यकता नहीं थी, और यदि कर लिया तो ये ठीक है, शरीर शरीर का काम करता है, प्रकृति ने अपना काम किया, इसको उतना निंदा क्यों कर रहे हो? उसको भी सहजता से ले लो ना कि भाई उसने प्रयास किया, सफल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। न होता तो अच्छा था। यदि वो ये व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री हो अपनी साधना के मार्ग पर सफल होते तो अच्छा था, प्रसन्नता होती हमें। नहीं हो पाए, कोई नहीं, प्रयास तो किया उन्होंने, सहजता से समाज में फिर से स्वीकार कर लो। न निभा पाए वैराग्य की दीक्षा को, ठीक है। कहने का आशय, प्रकृति अपना काम करेगी। कहना बहुत सरल होता है, कामना को छोड़ दो, क्रोध को छोड़ दो, लोभ को छोड़ दो, नहीं छूटते। शास्त्रों के आधार पर प्रिय स्वजनों, मेरा एक नम्र अभिप्राय ऐसा है कि इनको छोड़ने की बातें ना करें, इन विकारों से लड़ने की बातें ना करें, क्योंकि लड़ने जाओगे तो विजय की संभावना कम है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा, कुछ है महापुरुष जिन्होंने विजय पाया है, लेकिन संभावना कम है। लड़ो मत। तो इन विकारों को नड़ो भी मत, लड़ो मत, नड़ो मत, उनको मैनेज करो, उनको संभाल लो। कामना जब आ रही है तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि ये कामना अपना प्रभाव दिखा रही है, इस समय मुझे क्या करना है। मेरे सेमिनार्स जो है होते हैं, हाउ टू मैनेज योर डिजायर्स, हाउ टू मैनेज एंगर, हाउ टू मैनेज ग्रीड। मेरा तो एक सीधा साधा दृष्टिकोण है प्रिय स्वजन। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, विकार 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 हम कहते हैं, बनाया किसने? मैंने तो नहीं बनाया। आपने बनाया? नहीं, आपने भी नहीं बनाया। तो किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। जिसने ये पूरी प्रकृति बनाई, ये प्रकृति ही की, ये तो अंश है ये सब। तो ईश्वर ने ये विकार भी बनाए। गुलाब का फूल हो, उसके अंदर कांटे भी रखे हैं। अब स्वाभाविक है, जिसकी गुलाब पर दृष्टि है उसको कांटे अच्छे नहीं लगते, लेकिन गुलाब के अस्तित्व के लिए कांटों की भी आवश्यकता है, उसके पीछे भी कोई अर्थ है। तो ये विकार भी अस्तित्व में चाहिए, उसके पीछे कोई अर्थ है। पौधे पर से जब गुलाब का पुष्प चुनने जाते हो तो कांटों से सावधान रहो। बस आप केवल यही करोगे, कांटे निकाल दो, पहले कांटे निकाल दो। आप पूरे कांटे जब बगीचे के निकाल दोगे तब तक तो कितने गुलाब मुरझा गए होंगे। कांटों से सावधान रहो, कांटों को मैनेज करो, लेकिन आपका फोकस, आपका ध्यान गुलाब के ऊपर होना चाहिए। ठीक इसी तरह हमारा जीवन कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि से लड़ने के लिए नहीं मिला है। तो जीवन कितना कम है। 100 वर्ष की आयु वो भी पूरी कौन पाता है। शुरुआत के कुछ वर्ष बचपने में गए, बालस्तावत क्रीडासक्त, तरुणस्तावत तरुणीरक्त, वृद्धस्तावत चिंतामग्न, परे ब्रह्मणि कोपी न लग्न, श्रीमद आदि शंकराचार्य चरपट पंजरिका स्तोत्र में कहते हैं। तो क्वालिटी के समय कितना जीवन में,
फोकस करके हम कार्य कर सके जीवन की उन्नति के लिए, उतना समय कितना, वो समय कितना हमारे पास, क्योंकि बाकी भी तो दायित्व है, कि बाकी भी तो जिम्मेदारियां हैं। शरीर का ध्यान रखना है, पेट का पोषण करना है, परिवार यदि हो तो उसका पोषण करना है, कमाना है, सोना है, ये सब बाकी सोशल है, वो सब करते करते बैलेंस कितना बचता है आपके पास समय आत्मा की उन्नति के लिए। और वो समय बचा, उतना समय आप ये काम क्रोध लोभ के साथ लड़ने में बिता दोगे? नहीं, उनको मैनेज करो, और वो किया जा सकता है। एक बार इनको जिसने वश में कर लिया, वो विजितेंद्रिय, वो जितेंद्रिय पुरुष, वन हु इज इन कंट्रोल ऑफ हिज ओन सेल्फ एंड सेंस ऑर्गन्स एंड दिस मेंटल विकार। अच्छा शब्द ढूंढना पड़ेगा इसके लिए, विकार के लिए संस्कृत में, डिस्टर्बेंसेस, उनको जो कंट्रोल करे, वो व्यक्ति पाप से लिप्त नहीं होता। न स पापै, तो उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि विकारों की पकड़ में नहीं आया। और कुतो नर्थैर युज्यते, तो अनर्थ के, क्योंकि पाप ही नहीं लगता, पाप की प्रवृत्ति में ही वो व्यस्त नहीं होता, तो फिर उसके परिणाम से आने वाले अनर्थों से भी वो बच जाता है अपने आप। तो केवल अभी इतना कहूं आगे के श्लोक पर चलने से पहले कि इन विकारों से लड़ना मत, उसमें आपका समय, संपत्ति, शक्ति को वेस्ट मत करना, उनको मैनेज करना, एक सेफ डिस्टेंस उनसे रखना, और आपका फोकस आपके आध्यात्मिक विकास की ओर होना चाहिए। अगले श्लोक में 89 और 90, उसमें भी विदुर जी एक बात करते हैं कि ये 6 प्रकार के लोग जो हैं, किनसे अपना जीवन चलाते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। षडी में षट्सु जीवन्ति सप्तमो नोपलभ्यते, चौराः प्रमत्ते जीवन्ति व्याधितेषु चिकित्सकाः, प्रमदा कामयानेषु यजमानेषु याजकाः, राजा विवदमानेषु नित्यं मूर्खेषु पंडिताः। ये भी केवल बता दूं, इसमें कोई बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सरल बात है, आप तुरंत समझ जाओगे। ये 6 प्रकार के लोग किस प्रकार के लोगों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहला, चौराः प्रमत्ते जीवंती, चोर लोग जो होते हैं वो प्रमत्त लोगों से अपना जीवन चलाते हैं, उनके अपनी कमाई होती है। प्रमत्त का अर्थ है जो असावधान है, केयरलेस है। इसके डिटेल में भी जा सकते हैं थोड़ा सा। एक तो सीधी सादी बात है, आपकी जेब में समझो पैसा है, या तो घर में कुछ रखा हुआ है मूल्यवान चीज, और आप सावधान नहीं रहे, यात्रा करते समय आपके पास कुछ सामान है, मूल्यवान सामान, और आप सावधान नहीं रहे, तो चोर चोरी करके ले जाएगा। केयरलेस व्यक्ति का ही, चोर का तो ध्यान देता है ना, चोर की 4 आंखें होती हैं, वो 2 चीजें देखता है, किसके पास क्या है और कौन कितना गफलत में है, कौन कितना असावधान है। तो चोर वहीं पर अपनी कला का प्रदर्शन करता है, वो तो करता रहा। प्रिय स्वजनों, जीवन के भी कुछ चोर हैं। ये जो 6 बातें बताई ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चोर हैं। वो हमारे जीवन की मूल्यवान क्षणों को, हमारे मूल्यवान इमोशंस को, संवेदनाओं को चुरा कर ले जाते हैं। कैसे? जब हम असावधान रहें, जब हम केयरलेस रहें,
हम जीवन के मूल्य को जब नहीं समझते तब ये विकार रूपी चोर हमारे जीवन को व्यर्थ, अब व्यसन जैसा है, वो भी तो एक चोर है। वो आपके संपत्ति, स्वास्थ्य, योर वेल्थ, हेल्थ, योर टाइम, योर रिलेशनशिप्स, ये कितनों को चुरा कर ले जाता है, कितनों को नष्ट कर देता है। एक व्यसन। शराब का जिसको व्यसन लग गया, जिसको ड्रग्स का व्यसन लग गया, जिसको जुए का व्यसन लग गया, ऐसे कई प्रकार के व्यसन होंगे। व्यभिचार का जिसको व्यसन लग गया, अब वो उसका गुलाम बन गया। तो सामने वो व्यसन कितना चुरा लेता है? पहले तो उसका समय चुरा लेता है, दूसरा उसकी संपत्ति चुरा लेता है, तीसरा उसका स्वास्थ्य चुरा लेता है। हेल्थ पर कितना बड़ा टोल पड़ता है उसका। उसके रिलेशनशिप स्ट्रेन हो जाते हैं। क्यों? यदि ये व्यक्ति समझता कि मेरे लिए मूल्यवान क्या है, मेरा संबंध मेरे लिए मूल्यवान है, मेरा स्वास्थ्य मेरे लिए मूल्यवान है, मेरी संपत्ति मूल्यवान है, मेहनत से कमाई हुई है, क्या मैं ऐसे व्यसन पे उड़ा देना चाहता हूं? जुए के एक दांव में रखा और 15 दिन की कमाई एक दांव में चली गई, इसमें उड़ा देना चाहता हूं। क्यों गया ये? क्योंकि ये व्यक्ति असावध था, क्योंकि ये व्यक्ति केयरलेस था। तो चोर का अर्थ केवल पॉकेट में से, जेब में से पॉकेट ले जाने वाले लोग मत समझना, इसको व्यापक अर्थ में हमें सोचना है। हमारी मर्जी के बिना जो कुछ हमारे पास से चला जाता है वो चोरी है एक प्रकार की, और वो तभी जाएगी जब हम असावध होंगे। अभ्यास करता हुआ विद्यार्थी यदि फेल होता है, अनुत्तीर्ण होता है, तो वो चोर हुआ, उसकी चोरी हो गई, समय की 1 वर्ष की चोरी हो गई। कैसे हुई? क्योंकि परीक्षा के लिए वो सावध नहीं था, केयरफुल नहीं था। ये पहली बात। चौराहा प्रमत्ते जीवंती। जीवन में हो सके उतने प्रिय स्वजनों सावधान रहिए, फोकस्ड रहिए। दूसरा, व्याधितेषु चिकित्सकाः। चिकित्सकाः, वैद्य, डॉक्टर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, उनकी आजीविका क्या है? ऑब्वियसली व्याधितः, पेशेंट्स, बीमार लोग, व्याधिग्रस्त लोग। अब वहां भी देखो क्या आया। देखिए, एक तो व्याधि ऐसी होती है जिसके लिए आप डायरेक्टली दोषी नहीं है, और अधिकतर व्याधियां ऐसी होती हैं कि व्यक्ति की अपनी लाइफस्टाइल उस व्याधि के लिए जिम्मेदार होती है, उस रोग के लिए। आज के युग में, और विशेष करके जो सुखी परिवार हैं, जिनको खाने पीने की कोई कमी नहीं है, वैसे लोगों में यदि बीमारी आ रही है तो उसका अर्थ है उनकी लाइफस्टाइल के कारण। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे बिठाए रहते हैं, पूरे दिन कुछ नहीं करते, तो उसकी वजह से होगा। या व्यसन आ गए हैं, या बहुत अधिक तनाव में रहते हैं, सब कुछ होते हुए भी चिंता चिंता चिंता, तो फिर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स आते रहते हैं, शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां, और परस्पर एक दूसरे में जुड़ी हुई बीमारियां। और यही फिर डॉक्टरों के लिए कमाई का माध्यम बन जाता है। तो अगेन कैसे आई? असावधानी से, उससे बचें प्रिय स्वजनों। प्रमदा कामयानेषु। प्रमदा, मतवाली स्त्रियां, लूज कैरेक्टर की स्त्रियां जो होती हैं, चारित्र्यहीन स्त्रियां, वो अपनी कमाई, अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं? कामी लोगों से, जो अपनी कामना पर संयम नहीं रख सकते, असावधान रहते हैं वो भी। यजमानेषु याजकाः। याजक
कर्मकांडी लोग, पुरोहित लोग, वो अपनी कमाई कैसे करते हैं? यजमानों से। स्वाभाविक है, यजमान लोग अच्छे कर्म करेंगे, कर्मकांड के प्रयोग, तभी तो पुरोहितों की आजीविका चलेगी, कर्मकांडियों की आजीविका चलेगी। कई बार ऐसे संदेश आते हैं कि ये पिछले 15-16 महीनों से जो पैंडेमिक चल रहा है, तो पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ यागादि कम हो गए हैं, तो केवल उस पर निर्भर रहने वाले कई ब्राह्मण परिवार समस्या में हैं। मांग भी तो नहीं सकते, किसी के सामने जाके हाथ भी नहीं फैला सकते, तो उनकी वेदना को भी हमें समझना चाहिए। हो सके उतना ऐसे ब्राह्मणों को, विद्वानों को सपोर्ट करने का प्रयास करें। राजा विवदमानेषु, राजा की आमदनी कहां से होती है, राजा की कमाई कहां से होती है? विवदमानेषु, झगड़ा करने वाले लोगों से, विवाद जो करते हैं। आज की परिभाषा में कहें तो ये कोर्ट कचहरी, झगड़ा करने वाले लोग, उसमें से ही राजा को कमाई होते रहती है। और नित्यम मूर्खेषु पंडिताः, पंडित लोग हैं वो मूर्ख लोगों से अपनी जीविका चलाते हैं। ये 6 के 6 मार्ग हैं, दूसरा 7वां, सप्तमो नोपलभ्यते, विदुर जी कहते हैं 7वां कोई मार्ग नहीं है। ठीक, अभी के जो श्लोक आते हैं प्रिय स्वजनों, एक ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, 91वां श्लोक, ध्यान देने योग्य श्लोक है। और चलिए पहले श्लोक फिर उसका अर्थ समझें। षडिमानि विनश्यन्ति मुहूर्तमनवेक्षणात्, गावः सेवा कृषिर्भार्या विद्या वृषलसंगतिः। षडिमानि विनश्यन्ति मुहूर्तम अनवेक्षणात्, एक मुहूर्त के लिए भी ध्यान नहीं दिया, अनवेक्षण। अवेक्षण का अर्थ है कांस्टेंट सुपरविजन, और अनवेक्षण, सुपरविजन छोड़ दिया आपने, ध्यान नहीं दिया, तो इससे क्या होगा? ये 6 इमानी षड, ये 6 विनश्यन्ति, नष्ट हो जाएंगे। दे विल डिटीरियोरेट, दे विल बी डिस्ट्रॉयड। क्या? गावः, सबसे पहले कहा गौ, गाव, गावः, उसका थोड़ा तात्विक अर्थ हम समझते हैं। सेवा, कृषि ही, कृषि का अर्थ है खेती, एग्रीकल्चर। भार्या, स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष। विद्या, और वृषल संगति ही, वृषल संगति का अर्थ है, अब मैं पूरा पहले अर्थ बता दूं, फिर आज के समय के अनुसार उसका अर्थ हम करेंगे। शूद्रों के साथ संग, उसे कहते हैं वृषल संगति, वो नष्ट हो जाता है। समझेंगे इसको, कोई उसमें रेसिस्ट होने की बात नहीं है, उसका विचार भी नहीं है। मुहूर्तम अनवेक्षणात्, आइडियली एक मुहूर्त का समय, अर्थात 2 घड़ी, और 2 घड़ी का अर्थ है कुछ 1 घंटे के आसपास का समय। 1 घंटे से भी कम,
क्योंकि 24 घंटे में नहीं, 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटे से कम, 24 मिनट की एक घड़ी होती। ज्योतिष कुंडली जब पिताजी के बनाता, पिताजी के साथ बनाता रहा, तब याद था। अब ये देखिए विस्मरण होने लगा है। लेकिन घड़ी, पल, उसके ऊपर से समय का ज्ञान आता था। हाँ, 24 मिनट की एक घड़ी है, राइट, पक्का। रात रहे जाहरे पाछली खट घड़ी, नरसिंह मेहता। साधु पुरुष ने सुई न रहे वो। एक घड़ी 24 मिनट, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, मतलब 48 मिनट का एक मुहूर्त, पौना घंटा समझो, 48 मिनट। हाँ, ये भागवत की कथाओं में भी मैं कहता हूं कि जो सुखदेव जी है वो एक मुहूर्त के समय जितना भी, अर्थात 48 मिनट जितना समय भी, गोदोहन जितना समय, कहीं पर रुकते नहीं है, निरंतर विचरण करते हैं। तो अभी एक बीइंग वेरी 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 वेरी, क्या कहते हैं उसको, टेक्सचुअल जिसको कहते हैं, ये इसलिए मैं कहता हूं एक घड़ी 24 मिनट, 2 घड़ी एक मुहूर्त, उसको 48 मिनट। कहने का आशय कि थोड़े समय के लिए भी यदि उसको आपने ध्यान से निकाल दिया तो ये 6 चीजें नष्ट हो जाती हैं। सबसे पहले उसमें कहा गौ। गौ का एक अर्थ है गाय। अब जिन्होंने गौ पालन किया है उनको पता है, इट डिमांड्स कांस्टेंट अटेंशन। तभी आपको गौ से जो लाभ मिलने हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो पंचगव्य हो, क्योंकि इवन गोमूत्र भी उपयोगी है। गाय जब गोबर करती है तो भी वो भी उपयोगी है। अब ये सारी चीजें जब जब होगी आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। गोमूत्र बह गया, जमीन में चला गया, तो उतना आपको जो लाभ होना चाहिए था, गौ की जब सेवा कर रहे हो, गौ का पालन कर रहे हो, और वो आपको व्यवसाय की तरह आप ले रहे हो, वो नष्ट हो गया। यू लॉस्ट इट। गोमूत्र से कितनी औषधियां बनती हैं, गोमूत्र कितना मूल्यवान है। तो ध्यान रखना पड़ता है। गोबर भी कब हुआ, कैसे, उसका फर्टिलाइजर से लेकर के कितने अलग अलग विविध उपयोग हैं उसके। और गाय भी इमोशनल लेवल पर कहूं तो वो संवेदना मांगती है। गायों को जिन्होंने पालन को पता है, गाय को जाकर प्रेम करो तो गाय माता अधिक दूध देती है। शी रिटर्न्स योर लव, शी रिटर्न्स योर इमोशंस। जिस व्यक्ति से वो गाय माता का संबंध बन गया हो ना, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन यदि दिखाई न पड़े तो गाय माता घास नहीं खाती, उसकी आंखों से अश्रु बहते हैं। परिवार में किसी व्यक्ति का निधन हो जाए तो परिवार के दुख में गाय माता शेयर करती है। उस वक्त वो गैया भी उदास दिखाई पड़ती है। उसको नियमित ध्यान रखना पड़ता है। अब गौ शब्द का एक अर्थ है गाय, तो सही है, बताया हमने कि उसको यू कैनॉट इग्नोर इट। भगवान कृष्ण ने जो माखन लीला की उसमें यही तो बताया है गोवालों को कि आप मक्खन बनाते हो और गैया की सेवा नहीं करते हो। मैं जब भागवत की कथा में ये मक्खन लीला का संबंध करता हूं तो उसका जो सोशल एंड इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन बता। गोकुल में जो माखन इंडस्ट्री थी, माखन बनता था गोकुल में, एक्सपोर्ट होता था मथुरा में, और वो मक्खन इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल सप्लायर है गैया। ग्वाल सुबह सुबह छोड़ देते, गैया पूरे दिन इधर उधर भटकती रहती, जो मिलता वो खाती रहती, और शाम को जैसे गैया लौटे कि सब लोग दूध दूहने बैठ जाते। कृष्ण ने कहा ये कैसे चलेगा,
रॉ मटेरियल सप्लायर का तो कितना ध्यान रखना चाहिए। तुम गायों की सेवा करो तो गौ माता तुम्हें समृद्ध करेगी। दैट एंटायर माखन लीला उसी के ऊपर तो है कि गायों को इग्नोर न किया जाए। गौ शब्द से एक तो अर्थ है गाय, और गौ शब्द के दूसरे भी अर्थ हैं संस्कृत में। गौ का अर्थ है बाहुबल, एनर्जी, वैलर, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए किसी का अच्छा कसरती शरीर होगा, उसने 15 दिन 1 महीने तक कसरत छोड़ दिया तो वो शरीर, उसका शेप बदल जाता है, फिर उसका भी ध्यान रखना पड़ता है बाहुबल का। गौ का अर्थ है इंद्रियां, उसमें भी विशेष करके आंख, उसका ध्यान रखना पड़ता है। गौ का एक अर्थ है भूमि, ये अभी कृषि आएगा उसमें मैं समझाऊंगा। तो इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। गौ। दूसरा कहा सेवा। प्रिय स्वजनों, सेवा करना ये सरल काम नहीं है। कांस्टेंट ध्यान रखना पड़ता है कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, सेव्य जो है, उसके मन में विचार आए या उसको आवश्यकता पड़े और वो मांगे, उससे पहले जाकर के तुम वो वस्तु दे दो, वो सेवा दे दो, तब सेवक की सफलता है। पानी दो, ऐसा 3 बार वो चिल्लाए, बाद में चौथी बार जाके पानी देना, वो सेवा नहीं हुई। हमें तो अनुभव है प्रभु की कृपा से। इतने विविध परिवारों में रहना होता है। कुछ परिवार में कुछ लोग जिनको धर्म के प्रति आस्था है, और वो आस्था फिर हम तक पहुंचती है सेवा के रूप में। इतना ध्यान रखते हैं वो। एक तो मेरी आवश्यकताएं कम, मुझे कोई व्यसन नहीं है, मुझे कोई चाय चाहिए, ये चाहिए, नाश्ता चाहिए, ऐसा कुछ कभी होता नहीं है मेरे। जो लोग मुझे समीप से जानते हैं, जिन परिवारों में मैं रहा हूं, उनको पता है विश्व भर में। फिर भी पानी के लिए 2 घंटे हो जाए तो तुरंत, या तो 1 घंटा हो तुरंत, मांगा ना हो फिर भी जल लेकर के आएंगे। अच्छा लगता है कि कितना ये व्यक्ति अपने बारे में, हमारे बारे में सोच रहा है, और अंतःकरण से आशीर्वाद अपने आप प्रकट हो जाते हो ऐसे व्यक्ति के लिए। सेवा ये बहुत कठिन धर्म है। तो सावधान रहना पड़ता है सेवक को, नहीं तो सेवा नष्ट हो जाती है। तीसरा, कृषि। यहां सेवा में आप, और कृषि को समन्वय करके चलो, ये करे बाद में कहा, खेती, एग्रीकल्चर, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जो किसान है उनसे पूछो, जिन्होंने खेती देखी नहीं है उनको पता नहीं, उनको लगता है क्या है, वो जब समय आए एक बार खेत को जोत लिया, अंदर बीज डाल दिए, फिर तो प्रकृति अपना काम करती है, बारिश आएगी, अंदर फसल उगेगी, 3-4 महीने के बाद जाके फसल काट लो, और बाकी फिर वापस 8 महीने आराम करो। ऐसे नहीं होता। भूमि का ध्यान रखना पड़ता है। सुबह, दोपहर, दिन, रात, कभी भी वो कांस्टेंट अटेंशन चाहिए। मैं अपना एक अनुभव बताऊं। गुजरात के वड़ा में कथा थी। हमारे जगदीश भाई और शीतल बहन पटेल परिवार में, बड़ा संस्कारी, बड़ा सुंदर परिवार। तो और उस पूरे विस्तार में ये कच्छी कड़वा पाटीदार कम्युनिटी है।
कई सारी कथाएं इस कम्युनिटी में की, इस बिरादरी में की। मुझे बहुत आदर है प्रिय स्वजनों ये बिरादरी के प्रति। उसके कई कारण हैं, अभी नहीं जाता हूं उसमें। मैं याद करूं हमारे रामजी भाई पटेल हॉस्पेट में, जहाँ पंपा सरोवर के किनारे पर कथा थी, राम कथा। कहाँ कलकत्ता का परिवार, धनबाद का परिवार, आयोजक वोहरा परिवार, और उन्होंने तो सौंप दिया कि आपकी पूरी टीम से आयोजन करवाओ, हम तो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। और उनकी इच्छा थी पंपा सरोवर के तट पर ही राम कथा करनी है 9 दिन की मेरी व्यासपीठ में। लेकिन इतना सुंदर, इतना भव्य आयोजन हुआ था वो। और कर्नाटक में एक तो भाषा की समस्या, वो भी इंटीरियर में। तो हमारे हॉस्पिटल के रामजी भाई पटेल और पूरे जो कच्ची कड़वा पाटीदार 100 मील वाले सब होते हैं, उन्होंने इतना सुंदर रूप से आयोजन संभाल लिया। बड़ी अच्छी कम्युनिटी है, मुझे बहुत आदर है। माधापर कच्छ में भी मैंने कथा की है, हमारे लंदन के अर्जुन भाई वेकरिया के वहाँ पर रहकर स्कूल बनानी थी माधापर में, उसके लिए चंदा इकट्ठा करने। एक तो इस कम्युनिटी की टाइम सेंस, दे रिस्पेक्ट टाइम। प्रातःकाल 9 बजे यदि कथा का आरंभ होता है तो 8:45 बजे पूरा पंडाल आपको भरा हुआ दिखेगा। दे बिलीव इन टाइम। 1 बजे कथा का विराम होना है तो फिर मैं भी, इफ दे रिस्पेक्ट टाइम, आई रिस्पेक्ट देयर टाइम टू। 1 में 5 बजे कथा को विराम दे देता था अच्छी तरह से, और फिर आरती करके 5, 7, 10 मिनट में लोग फ्री प्रसाद के लिए। ये लोगों को रिस्पेक्ट। दूसरा, इस कम्युनिटी में व्यसन कम है कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज, बहुत कम है। मैं जो विस्तार की बात कर रहा हूँ बड़ा गांव के आसपास, वो कैंपा में रहते हैं। कैंपा शब्द आया कंपा, वो कैंप से आया। इतने सावधान उनकी 2, 3, 4 पीढ़ी के पहले के लोग इतने रहे होंगे कि भाई जिस तरह से समाज में परिवर्तन आ रहा है और जिस तरह से डिटीरियोरेशन हो रहा है, उससे यदि हमें अपनी परिवारों को बचाना होगा तो वे गांव में अंदर नहीं रहे, गांव से बाहर खेत में, और बड़ी बड़ी ज़मीनें ले ली उन्होंने। वहाँ बड़ी ज़मीनों में वहीं पर अपने पिता, चाचा, भाई, ऐसे 5-5, 6-6, 7-7 परिवार कैंप के रूप में रहे। तो उनकी पारिवारिक भावना इतनी दृढ़ हो गई, जॉइंट फैमिली सिस्टम, और बाकी के समाज से थोड़े से दूर रहे, तो बुराइयां जो आनी थी वो नहीं आई, क्योंकि पूरे दिन अपने परिवार के लोगों के साथ। दूसरा, घर के ही लोग अपने खेतों में काम करते हैं। अब तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज वो बनाने लगे हैं, बहुत भगवान की कृपा से बहुत अच्छा काम है। ये स्टडी करने जैसी कम्युनिटी है प्रिय स्वजनों, कच्चे कड़वा पाटीदार कम्युनिटी। जगदीश भाई मुझे पधरावनी के लिए ले जा रहे थे, तो उन्होंने बात बात में कहा कि गुरुजी, ये जो रास्ते में खेत खलिहान आते हैं, केवल खेत देख करके और उसकी फसल देख करके मैं कह सकता हूं कि ये हमारे कच्छी कड़वा पाटीदार ज्ञाति के किसी स्वजन का खेत होगा, और बाकी के लोगों का खेत अलग। तो मुझे आश्चर्य, मैंने कहा जगदीश भाई कैसे करोगे आप ये? कुछ बातें उन्होंने बताई कि हमारे लोग जितना समय देते हैं, जितना ध्यान देते हैं खेत में, बाकी के लोगों के खेत में देखो तो बाउंड्री जो बनी होगी चारों तरफ, वो कांटों वाले पेड़ की बनी होगी। अब वो पेड़ भी तो जमीन का कस खींचते हैं, रस चूसते हैं जमीन का। अब वो पेड़ के आसपास कांटे इतने फैले हुए हैं कि दोनों तरफ 3-3, 4-4, 5-5 फुट जमीन बेकार जाती है। कहते हैं हमारे लोग एक तो बड़ी जमीन लेंगे, इसलिए बीच में से बाउंड्रियां सब हट जाएगी, तो वो जमीन 1-1 इंच जमीन का सदुपयोग करेंगे। जमीन की बाउंड्री भी बनानी होगी तो वो बार्ब वायरिंग से बनाएंगे, लोहे की तार लगा करके, कांटों वाले वो पेड़ नहीं, ताकि वो जमीन का रस न खींचे। और बार्ब वायरिंग होगी तो उसका अर्थ आप उसके बहुत नजदीक से जाकर के
आधा फुट भी, 3 इंच जमीन भी छोड़ेंगे नहीं, वहां तक भी अपनी फसल को उगाएंगे। अब पूरे विचार सोचिए भाई, वो 4-5 फुट की जमीन पूरे खेत में चारों तरफ, वो कितना बड़ा एरिया हो गया, उसकी फसल कितनी आएगी। अब बरसों से चला आ रहा है, प्रति वर्ष, और कभी कभी 2-2, 3-3 सीजन का जब आप क्रॉप लेते हो, साल में 2-2, 3-3 फसल लेते हो, तो कितना नुकसान हर वर्ष। कहते हैं हमारी कम्युनिटी के लोग ये नहीं करते, खेती में ध्यान देते हैं, जमीन से प्रेम करते हैं, भूमि से। और ये जब करेंगे तो उसका परिणाम मिलता है। ध्यान नहीं रखोगे, 6 महीना 8 महीने में तो, साल भर में तो भूमि बंजर होने लगती है, उसका कस खो देती है। प्रिय स्वजनों, ये सेवा आजकल के परिवारों में भी होता है ना, जो कांस्टेंट सेवा करने का भाव था वो छूट रहा है। प्रत्येक व्यक्ति स्व केंद्रित बन रहा है। हमने देखा है बचपन में, पहले पत्नी हमेशा सोचती मेरे पति की क्या सेवा करूं। पत्नी को लगता था मेरे पति बहुत काम करते हैं, वो भले सामान्य से कमा का, लेकिन पत्नी को आदर था, मैं क्या करूं, वो थक कर आए होंगे, ऑफिस से थक कर आएंगे, खेत से थक कर आए होंगे, मैं उनकी सेवा करूं। मां अपने बालकों की सेवा में लगी रहती थी, बहन अपने भाइयों की सेवा में लगी, तो सामने रिस्पॉन्स भी ऐसा मिलता था। भाई अपनी बहन के लिए प्राण निछावर करने को तैयार हो जाता था, क्योंकि वो देखता था मेरी बहन ने मेरे लिए सेवा की है, मेरा काम किया, मेरा ध्यान रखा है। पति पत्नी के लिए जो कहे वो करने को तैयार था। ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग था। याद रखना, देखा जाए कि जब सामने से निरंतर सेवा हो रही है तो व्यक्ति उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जब आप किसी व्यक्ति को इमोशनली जीत लेते हो, और वो जीतने का हेतु नहीं है, हेतु तो सेवा में तो समर्पण का ही भाव होता है, एंड इट इज रजिस्टर्ड। अब लोगों में एक पता नहीं कि गलतफहमी ऐसी आ गई, हम क्या दूसरों के लिए करते हैं तो फिर हमारी अपनी लाइफ है कि नहीं। करो अपनी लाइफ। और जो लोग केवल अपनी लाइफ करते रहे, वो इंडिविजुअलिस्टिक बन गए, फिर सभी के पास से शिकायत आने लगी, अब तो किसी को किसी की पड़ी नहीं। पत्नी को लगता है पति को मेरे लिए कोई पड़ी नहीं है, पति को लगता है पत्नी को मेरी कुछ पड़ी नहीं है, माता पिता को लगता है संतानों को हमारी कोई फिक्र नहीं है, संतानों को लगता है माता पिता को हमारी कोई फिक्र नहीं, किसी को किसी की फिक्र नहीं। इवन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पहले यदि कोई काम करने वाला व्यक्ति हमने देखा होगा, पूरा जीवन वफादारी से सेवा करने वाले लोग, मैंने देखे हैं ऐसे परिवार कि पिता जो है उसको ये बाई ने संभाला, वो बाई की पुत्री ने या तो उसकी बहू ने इनके बेटे को संभाला, उसके बाई ने इसको संभाला। ड्राइवर 2-2, 3-3 जनरेशन से, घर के सेवक 3-3 जनरेशन से। तो कितना श्रद्धा, कितना भरोसा आता है। घर की चाबी उसको सौंप के जाओ, पता है कुछ नहीं होगा, एक चीज इधर से उधर नहीं होगी, क्योंकि टोटल डेडिकेशन। और उनको भी श्रद्धा है कि हमने इतनी सेवा करते हैं तो कोई काम हमारा रुकेगा नहीं। घर में कोई छोटी बड़ी बीमारी आएगी तो सेठ बैठे हैं ना हमारे, विवाह का प्रसंग आएगा, बच्चों की पढ़ाई होगी तो, और वो करते भी हैं। तूने ड्राइवरी की, तेरे बेटे को पढ़ाएंगे, हम परदेश भेजेंगे, MBA कराएंगे उसके पास। और ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जिसने ड्राइवर ने पूरा जीवन सेवा की, वो मालिक ने ड्राइवर के बेटे को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया, और उसको भी अपने साथ में एब्जॉर्ब किया। ये सेवा का परिणाम है स्वजनों, पूरी लाइफ की। अब क्या है, कोई 50 रुपया ज्यादा देता है, कोई 500 रुपया ज्यादा देता है, इसको छोड़ के उधर, तो फिर वो 50-500 में ही खेलता रहेगा, ज्यादा कुछ होगा ही नहीं उसका। फिर ये आधुनिक युग की विडंबना है, सेवा का भाव नहीं रहा लोगों में। प्रिय स्वजनों, ये सेवा का व्यवसाय भी मैं यदि कहूं आपको, तो सफलता उसी में मिलती है। खेती हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे जॉब हो। परिवार का नाम नहीं दूंगा, लेकिन अत्यंत श्रीमंत परिवार पिछले 30-40 वर्षों में उसकी जो सक्सेस स्टोरी है, बहुत समीप से परिवार को जानना हुआ। तो वो श्रीमती जी ने बताया, अब तो वो जो एस्टैब्लिश करने वाले
भाई साहब थे, वो चल बसे, लेकिन वो थे सामने बैठे, हम बात कर रहे हैं। मैंने पूछा कि आपकी इतनी सफलता का रहस्य क्या है? तो वो जो बिजनेसमैन, जो उद्योगपति हैं, वो थोड़ा तो ऐसा सोचने लगे कि गुरुजी को क्या उत्तर दूं मैं। उनकी पत्नी पास में बैठी थी, उन्होंने कहा, गुरुजी मैं बताऊं आपको, उन्होंने कभी इतवार नहीं देखा, रविवार नहीं देखा। गुजराती परिवार, गुरुजी हमने कोई दी रविवार जोयो नहीं। उन्होंने कभी रविवार नहीं, कभी छुट्टी नहीं ली, कांस्टेंट। मैंने समझदार लोगों से सुना है कि आपके पास दुकान हो, बिजनेस हो, कारोबार हो, यदि आप आपके बिजनेस को 2 दिन तक छोड़ दोगे तो बिजनेस आपको 10 दिन पीछे कर देगा। वो छोड़ देगा आपको 10 दिन। कांस्टेंट ध्यान रखना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। सेवा भी, मैं दृष्टांत के लिए कह रहा हूं, मुझे आदर है, जिस व्यक्ति में जो भी अच्छे गुण मैं देखता हूं तो मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अब भारत के प्रधानमंत्री, स्वयं को प्रधान सेवक कहलाने वाले हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, निजी परिचय रहा। अब देखिए, सीएम के रूप में जो 13 वर्ष थे और प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक के रूप में जो 7 वर्ष हुए, 20 वर्षों में कभी छुट्टी ली? बाकी बड़े बड़े राष्ट्र नेताओं के बारे में आप सुनोगे, उन्होंने हॉलीडे पर गए, इधर गए। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं राष्ट्र नेताओं के, यहां के, विदेश के सभी। वो विदेश हॉलीडे पे गए, छुट्टी पे गए, उसके भी फोटो आते हैं, बीच पे गए, उधर गए, उधर गए। नरेंद्र भाई कभी छुट्टी नहीं। इस व्यक्ति के पास सिक लीव लेने का टाइम नहीं। कभी उसको खांसता हुआ, मफलर लपेटा हुआ, कू कू करता हुआ देखा नहीं। सेवा में लगा है, कांस्टेंट सेवा में लगा है। गुणों का तो स्वीकार करना पड़ेगा प्रिय स्वजनों, याद रखो। आपके निजी ओपिनियन, पर्सनल पॉलिटिकल ओपिनियन जो भी हो, लेकिन जिस व्यक्ति में जो अच्छाई है उसका दर्शन करके उसे आत्मसात करना पड़ेगा और उसका गौरव करना पड़ेगा। 20 वर्षों से जो व्यक्ति एक छुट्टी नहीं लेता है, कहीं घूमने नहीं गया, कहीं माइंड फ्रेश करने नहीं गया, कहीं बीमार पड़ के खू खू करके मफलर लपेट के नहीं पड़ा, यह सेवा का धर्म, यह राष्ट्र सेवा का धर्म है और वो अच्छी तरह से निभा रहे हैं। छोड़ा नहीं उसको। सच पूछो तो ये छुट्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। जो सप्ताह में एक दिन, वंस अ वीक भगवान की पूजा करते हो, उनको छुट्टी चाहिए। हम तो रोज भगवान की पूजा करते हैं, रोज प्रभु का स्मरण करते हैं, घर में भी स्मरण करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, रोज जाते हैं। वो हमारे लिए तो नित्य क्रम है प्रभु की आराधना। इतना ही नहीं, समग्र विश्व में एक सनातन संस्कृति ऐसी है जो कहती है कि आपका व्यवसाय ही आपकी भक्ति है। वर्क इज वर्शिप शब्द आपको अंग्रेजी दिखाई पड़ेंगे, पाश्चात्य दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो सिद्धांत 5000 वर्ष पहले भारतीय संस्कृति ने दिया है। और मैं जब भी कोई बात करूंगा तो पूरे प्रमाण के साथ बात करूंगा। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का 24वां अध्याय गोवर्धन लीला की जब शुरुआत होती, 7 वर्ष की उम्र का बालक श्री कृष्ण ब्रजवासियों को समझा रहा है। दशम स्कंद के 24वें अध्याय का 13वां श्लोक, 13 से 30, ये 18 श्लोकों में भगवान के कर्म का सिद्धांत है, श्री कृष्ण द्वारा प्रबोधित। तो दशम स्कंद के 24वें अध्याय का 13वां श्लोक, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव अभिपद्यते, अस्ति चेदीश्वरो कश्चित् फलरूप्यन्य कर्मणाम।
कर्म ही तुम्हारे जीवन का नींव है। कर्म से ही जन्म होता है, कर्म से ही मृत्यु होती है, और जन्म और मृत्यु के बीच में जिसे जीवन कहते हैं उसमें भी सुख दुख भय क्षेम ये चार कर्म मनुष्य के अपने कर्मों से होते हैं। यही दशम स्कंद के 24वें अध्याय के 17वें श्लोक में कर्मैव गुरुरीश्वरः, कर्म ही मनुष्य का गुरु है, कर्म ही मनुष्य का ईश्वर है। दशम स्कंद के 24वें अध्याय का 18वां श्लोक, तस्मात् संपूजयेत कर्म स्वभावस्थस्व कर्मकृत, तस्मात् देयरफॉर संपूजयेत कर्म, कर्म की पूजा होनी चाहिए। अब ये देखो, वर्क इज वर्शिप, संस्कृत और इंग्लिश जिसको आती हो, सीधा सा अनुवाद। और ये भागवत ग्रंथ 5000 वर्ष पहले लिखा गया, तब अंग्रेजी भाषा नहीं थी वर्क इज वर्शिप कहने वाली। अरे वहां तो इतनी संस्कृति भी नहीं थी उस समय। तो ये वर्क इज वर्शिप सिद्धांत भारतीय हमारी आजीविका, यही शब्द भगवान कृष्ण प्रयोग करते हैं। दशम स्कंद के 24वें अध्याय का 19वां श्लोक, आजीव्यैकतरम भावम यस्त्वन्यमुपजीवति न तस्मात् विन्दते क्षेमम जारम नार्यसति यथा। आजीव्यैकतरम, जिससे आपकी निर्मल आजीविका चलती है वही आपके लिए इष्ट देव है, उसकी पूजा होनी चाहिए। और इसलिए देखिए सनातन भारतीय संस्कृति में ये सिद्धांत लोग भूल गए, लेकिन आचरण जो रक्त के साथ बह रहा है वो प्रकट होता है। हमारे यहां दुकानदार जब दुकान खोलने जाता है तो पहले दुकान को प्रणाम करता है, दुकान में जाकर के भगवान का फोटो रखा है, तस्वीर रखी है, छोटा सा मंदिर रखा है, वहां दिया जलाता है, अगरबत्ती करता है। अरे एक सामान्य रिक्शा वाला भी सुबह रिक्शा शुरू करेगा तो पहले रिक्शा में 2 अगरबत्ती लगा के चलाएगा। पहले दुनिया भर में कहीं देखा आपने ये? हमारे यहां लोकल ट्रेन का ड्राइवर, मैं कभी बहुत जल्दी 20-25 साल 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, कभी जल्दी ट्रेन पकड़ता तो वो जो पहली बार ड्यूटी में आता था तो एंटर होते समय वो लोकल के इंजन को, उसके जो जिसमें वो बैठ, उसमें ऐसा प्रणाम करके वो अंदर एंटर होता था। अरे ड्राइवर जो नौकरी करता है, सेठ की गाड़ी चलाता है, वो सुबह जब गाड़ी चलाएगा तो पहले ऐसा करके फिर ड्राइवर शुरू करता है। वो आजीविका है अपनी, ईश्वर है वो। आजीव्यैकतरम भावम यस्त्वन्यमुपजीवति, योर वर्क इज वर्शिप। अब तो फिर तो वो हमेशा हुआ, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी 3 बातें जो विदुर जी ने बताई, स्त्री उसको भी इग्नोर मत करना है, और स्त्री के लिए पुरुष को इग्नोर, रिलेशंस में कभी एक दूसरे को डोंट टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड, इग्नोर मत करो। वो क्या है, पति ही तो है ना, पर घर वाला ही तो है, और वो पति सोचेगा क्या है, घर वाली ही तो है, खत्म बात, पूरा रिलेशन पूरा हो गया। इफ यू वांट टू मेंटेन वार्मथ इन द रिलेशनशिप, नेवर टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड, कांस्टेंट ध्यान रखो उनका एक दूसरे का। विद्या को भी, खास करके हमारी जो शास्त्र की विद्या है उसको त्रिपाक्षिक विद्या कहा है। हमें जब संस्कृत और शास्त्रों का अभ्यास करते थे कहा गया त्रिपाक्षिक विद्या। त्रिपाक्षिक मतलब एक पक्ष होता है 15 दिन का, त्रिपाक्षिक अर्थात 1.5 महीने तक यदि पारायण नहीं करोगे, उसको एक बार फिर से याद नहीं करोगे तो विद्या चली जाएगी। तो उसको कांस्टेंट याद रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। अब यही बात वेस्टर्न वर्ल्ड में भी आई है। हमारे जो यंग जनरेशन के साथ मैं वहाँ पर संपर्क में हूँ, तो वहाँ जो यंग डॉक्टर्स हैं, यंग इंजीनियर्स, वो कहते हैं कि कांस्टेंट अपडेट के लिए हर साल में 1.5 साल में दे हैव टू अपीयर फॉर एग्जाम, दे हैव टेक एग्जाम्स, कि जो नया रिसर्च होता है, नई मेडिसिन मार्केट में आती है, नई नई बातें आती हैं, नई प्रोसीजर्स आती है, उससे उनको अपडेट रहना पड़ता है। विद्या चाहिए, वो भी ध्यान रख। और शूद्रों से मेल अर्थात आपसे जो सेवा करने वाले, आपकी टीम के जो लोग हैं, उनको भी इग्नोर मत करना। जो लोग आपके साथ वफादारी से काम करते हैं, उनका जीवन चलाना, उनकी जिम्मेदारियों को समझना, ये यदि ध्यान रखे तो वो सफलता के लिए आवश्यक है। ये स्वजनों, इन 6 को कभी भी इग्नोर मत करना। इट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ।
ईश्वर से प्रार्थना करूं कि ये सारे सद्गुण हमारे भीतर आए, जीवन धन्य बने, सफल बने और आप सब हेल्दी प्रॉस्परस तो रहिए, मन प्रसन्न रहे आपका और जीवन धन्य बने। यही सद्भावना के साथ सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुभं भवतु।